भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख पास को लेकर विवाद फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने कहा कि सीमा विवाद का मामला ब्रिटिश राज के समय से जुड़ा है और इसे वे यूनाइटेड किंगडम के साथ भी उठाएंगे। लिपुलेख पास को लेकर विवाद ने भारत और चीन द्वारा 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा के बाद और जोर पकड़ लिया है। इस यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले दो मार्गों में से एक उत्तराखंड का लिपुलेख पास है और दूसरा सिक्किम के नाथुला पास से होकर जाता है, जो अधिक लंबा, जटिल और खर्चीला है। नेपाल ने लिपुलेख पास पर अपना क्षेत्रीय दावा किया है और कहा है कि यह नेपाली भूमि का हिस्सा है। अब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। कुछ यही हाल है इस विवाद का, जो 1816 से शुरू होता है और 210 साल बाद भी दो पड़ोसी देशों के बीच टकराव का कारण बना हुआ है। जय हिंद साथियों, आपके साथ मैं हूं विजय। आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। लिपुलेख एक हिमालयी दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र में स्थित है। यह दर्रा भारत चीन व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा के रूप में काम करता है। साथ ही साथ सीमा पार चीन की गतिविधि पर निगरानी हेतु भारत के लिए यह एक अहम रणनीतिक क्षेत्र भी है। कुमाऊं हिमालय में स्थित लिपुलेख उत्तराखंड को तिब्बत के पुरांग यानी टकलाकोट से जोड़ता है। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख को लेकर मतभेद की जड़ काली नदी का सही उगम स्थान है। 1816 में एंग्लो नेपाल या गोरखा युद्ध के बाद नेपाल और अंग्रेजों में एक समझौता हुआ था, जिसे सगौली समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत काली नदी को दोनों देशों के बीच प्राकृतिक सीमा माना गया, लेकिन 1865 में अंग्रेजों ने सीमा को लिपुलेख के पास काला पानी प्रवाह के जलग्रह क्षेत्र तक स्थानांतरित कर दिया, जिसे काला पानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का भूभाग भारत को विरासत में मिला, जो कि अब उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। साथ ही भारत यह भी दावा करता है कि वह 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से इस क्षेत्र का नियंत्रण और प्रशासन कर रहा है। हालांकि नेपाल का मानना है कि ये इलाके काली नदी के पूर्व में है, इसीलिए नेपाल के क्षेत्र में आते हैं। भारत और चीन के बीच इस दर्रे से होने वाला व्यापार अक्सर नेपाल की अनुमति के बिना होता है। इस बात से नेपाल खासा नाराज है। 2015 में भारत और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई, जिससे नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध हुए। 5 साल बाद 2020 में भारत ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई नई सड़क का उद्घाटन किया, जो उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है, ताकि तीर्थयात्रियों की यात्रा आसान हो सके और सेना को भी लॉजिस्टिक्स में मदद मिल सके। इसके जवाब में नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा और संविधान अपडेट करके विवादित क्षेत्र को अपने हिस्से में शामिल कर लिया। भारत ने नेपाल के इस कदम को पूरी तरह खारिज कर दिया और इसे नेपाल की एक तरफा और अनुचित कार्रवाई बताया। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन संबंधों में आई कड़वाहट कम करने की कोशिशें 2025 में शुरू की गई, जिससे यह तनाव फिर से और बढ़ गया। 2026 से भारत और चीन ने फिर से लिपुलेख के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरुआत की घोषणा की, जिस पर नेपाल ने लिपुलेख के उपयोग पर आपत्ति जताई और भारत और चीन दोनों देशों के साथ औपचारिक विरोध दर्ज कराया, यह कहते हुए कि यह मार्ग नेपाल की राय लिए बिना तय किया गया। अब यह गुबार जो आसमान में छाया है, कब हटेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आप कमेंट में जरूर बताइए कि यह जानकारी आपको कैसे लगी। यह भी विस्तार से बताइए कि इस विवाद में चीन की चुप्पी का अर्थ क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।